कौन सी मूवी देखनी है पुत्र? तो क्या हो दोस्तों, अगर इस दुनिया से पैसे नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए समय कमाना पड़े और आप लोगों की उम्र 25 साल से ज़्यादा बढ़े ही ना, आप उस 25 साल में अपनी कमाई हुई उम्र को मिलाकर जितना चाहे उतना जी सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे एक नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं उसमें पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ आप समय देकर खरीद सकते हो। तो अब आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं आप सभी लोगों को लेकर जाने वाला हूं उस दुनिया में जहां पर पैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो मूवी की शुरुआत होती है 2169 से, जहां पर हम एक डेटो नाम की जगह पर एक विल नाम के शख्स को देख पाते हैं। अब इस जगह के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर सब गरीब लोग रहा करते हैं। तो हाँ, इस दुनिया में भी गरीब और अमीर लोग रहा करते हैं। अमीर लोग वो होते हैं जिनके पास टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं होती और गरीब लोगों के पास बहुत कम समय होता है। और इन लोगों के हाथ में एक डिजिटल वॉच चमक रही थी जिसमें अगर समय ज़ीरो हो जाता है तो वो लोग मारे जाएंगे। और इसी वजह से इन लोगों को ज़िंदा रहने के लिए समय कमाना पड़ता है और उसी समय से ये अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी समय से मिलती हैं। अब हम लोग विल को देख पाते हैं जो कि जब उठता है तो वो सबसे पहले खिड़की का पर्दा हटाकर अपने घर के बाहर का नज़ारा देखता है और वहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे लोगों को देख पाते हैं। अब जब ये अंदर आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि इसके साथ इसकी मॉम रहती है। अब आज इसकी मॉम का 50वां बर्थडे था, जबकि वो 25 साल की ही लग रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर लोगों की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब ये दोनों ही एक दूसरे का पालन पोषण करने के लिए समय कमाया करते थे और आगे हम लोग जान पाते हैं कि ये दोनों काम पर जा रहे हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विल की मॉम इसे बताती है कि आज ये घर पर नहीं लौटेगी और इसीलिए कल के समय पर विल इसका बस स्टॉप पर इंतज़ार करे। अब इस बात को सुनने के बाद विल इस चीज़ के लिए मान जाता है और अब साथ ही यहाँ पर विल ये भी बोलता है कि जब आप वापस आओगे तो हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद विल की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश थी और आगे हम लोग देख पाते हैं कि अब इसकी मॉम इसे कुछ मिनट्स देती है ताकि ये अच्छे से खाना खा सके, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि विल जब अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि कैंटीन की चीज़ों का दाम बढ़ गया है और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि सच में इसके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी थी। इसी वजह से ये थोड़ा बहुत नाश्ता करता है और उसके बाद काम पर लग जाता है। अब इसके साथ यहाँ पर इसका एक दोस्त भी काम करा करता था, जो कि इसको काम खत्म होने के बाद अपने साथ एक जगह पर लेकर चला जाता है, जो जगह कोई और नहीं बल्कि एक तरह का बार थी। अब इस बार में हम लोग देख पाते हैं कि एक बहुत अमीर इंसान भी आया हुआ था जिसके पास बहुत सारा समय था। इस चीज़ को देखते हुए सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। तब यहाँ पर विल और उसका दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि यहाँ पर लोग तुम्हारे टाइम के पीछे पड़ेंगे, तो शायद बेहतर यही है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम इस जगह से चले जाओ और किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम पार्टी कर सको। तब वो आदमी यहाँ पर विल की बात को नहीं मानता और आगे हम लोग देख पाते हैं कि विल यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए कुछ और नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो भी अपने दोस्त के साथ थोड़ा साइड में चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर इस एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर पहुँच जाता है, जो कि लोगों को मारकर उनका टाइम चुराया करता था और कहीं ना कहीं से उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इस बार में एक बहुत बड़ा आदमी आया हुआ है। अब यहाँ पर फोर्टिस और उसकी गैंग को देखते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वो भली भांति परिचित थे कि ये लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और इसी वजह से तुरंत ही यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और थोड़ी ही देर में पूरा बार खाली हो जाता है। लेकिन विल यहाँ पर से नहीं गया था, वो पास ही में छुप जाता है और थोड़ी ही देर में हम लोग देख पाते हैं कि फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास बढ़ता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है जिसमें हम लोग पंजा लड़ाएंगे। लेकिन वो अमीर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी आवाज़ से लग रहा था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ड्रंक भी था। तो इसी वजह से वो फोर्टिस से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम ज़रूर खेलूंगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार बाथरूम जाना है। अब फोर्टिस इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि उसे भरोसा था कि हेनरी यहाँ से कहीं पर भी नहीं भाग सकता। अब फोर्टिस वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है और थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि जब काफ़ी देर के बाद भी हेनरी वापस नहीं आता तो फोर्टिस अपने एक आदमी को बाथरूम में भेजता है। और अब जैसे ही यहाँ पर वो आदमी पहुँचता है, यहाँ पर विल उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि विल और हेनरी दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि विल ने हेनरी को बताया था कि यहाँ पर ये लोग इसे मार देंगे। अपने हाथ से इतना बड़ा शिकार जाते देख फोर्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो इसी वजह से वो अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पर हेनरी और विल के पीछे लग जाता है। अब इनसे बचने के लिए विल हेनरी को एक खाली जगह पर लेकर चला जाता है, जो कि एक सुनसान इलाके में थी और साथ ही यहाँ पर चढ़ने के बाद वो देखने लगता है कि आखिरकार फोर्टिस और उसकी गैंग बाहर क्या कर रही है।
इसके थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत होता है तो विल और हेनरी आपस में बातें करने लगते हैं और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि हेनरी काफ़ी बड़ा इंसान है और उसके पास जीने के लिए 116 साल हैं, साथ ही वो 105 साल की ज़िंदगी जी चुका है। तब यहाँ पर हेनरी विल को बताता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ और एक समय तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा आएगा जिस टाइम पर तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाओगे, क्योंकि बेशक से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मेरे पास जीने के लिए और भी समय है, पर इस समय के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ज़िंदगी को छोड़ दूँ। तब यहाँ पर विल इसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि थोड़ी ही देर बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब हेनरी उठता है तो ये देखता है कि विल के पास सिर्फ 18 घंटे बचे हैं, पर अभी भी ये चाहता था कि ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। तो इसी वजह से ये विल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपना सारा का सारा टाइम उसे ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये अपने पास कुछ ही समय रखता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब विल की आँख खुलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसे हेनरी कहीं पर भी नहीं दिख रहा था और साथ ही इसकी घड़ी में बहुत ज़्यादा समय था। तब विल घबराता हुआ हेनरी को आसपास ढूंढने लगता है, जो कि एक ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। तब विल भी उस तरफ भागने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि विल के पहुंचने से पहले ही हेनरी वहां पर मर चुका है। चीज देखते हुए विल काफी ज्यादा घबरा गया था, पर उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है। हेनरी ने अपनी मर्जी से ही उसे ये सारे साल दिए हैं, तो इसी वजह से वो इन्हें गिफ्ट समझकर रख लेता है और आगे ये पहुंचता है अपने दोस्त के पास। जब ये बात इसके दोस्त को पता चलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि विल भी खुशी खुशी में इसे 10 साल गिफ्ट कर देता है। अब क्योंकि विल के पास बहुत ज़्यादा समय था तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम के साथ उस जगह पर चला जाएगा जहाँ पर सभी अमीर लोग रहा करते थे। अब उस जगह का नाम था ग्रीनिच। पर रात में हम लोग विल की मॉम को देख पाते हैं, जो कि जब अपना सारा का सारा काम खत्म कर कर और अपने सारे बिल पे कर कर घर की तरफ लौट रही थी, तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया है और इसी वजह से ये यहाँ पर बस में नहीं चढ़ पाती, क्योंकि बस वाले ने इन्हें नीचे उतार दिया था और क्योंकि इनके पास बस बहुत कम समय बचा था तो इसी वजह से ये पैदल ही अपने घर की तरफ भागने लगती हैं। थोड़ी देर में जब विल को इस चीज़ का एहसास होता है कि उसकी मॉम बस में नहीं आई है, तो इसी वजह से वो भी भागता हुआ उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से बस आया करती थी। पर रास्ते में ही हम लोग देख पाते हैं कि उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम के पास बहुत कम समय बचा है। तब सामने हम लोग देख पाते हैं कि थोड़ी ही देर में विल को उसकी मॉम नजर आती हैं, जो कि भागकर इसी की तरफ आ रही थी। इसी वजह से विल भी उनकी तरफ भागता हुआ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही इसकी मॉम इस तक पहुंचती है वैसे ही उनका पूरा टाइम खत्म हो जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये चीज़ देखते हुए विल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अब इस चीज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और अब ये डिसाइड करता है कि ये उस जगह पर जाएगा जहाँ पर सभी अमीर लोग रहा करते हैं और ये पहुँच जाता है ग्रीनिच में। और विल उस जगह पर काफ़ी सारे बॉर्डर को तोड़ कर गया था, तो इसी वजह से इसकी काफ़ी सारी फुटेजेस पुलिस वालों के हाथ में भी लग जाती हैं। लेकिन विल जब यहाँ पर ग्रीनिच में पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो सबसे बड़े होटल में ठहरता है और साथ ही वहाँ पर सबसे महंगा खाना भी खाता है, पर इसे अभी भी इसकी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और इसी वजह से ये यहाँ पर मैनेजर से बात करते हुए किसी कसीनो के बारे में पूछने लगता है। और अब ये पहुँचता है एक कसीनो में, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा कसीनो था। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये वहाँ के लोगों को काफ़ी सारे पैसे देता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि वहाँ पर उसका एंट्री कार्ड नहीं बना हुआ था। और इसी वजह से जब ये अंदर जाता है तो यहाँ पर इसे एक आदमी मिलता है जो कि यहाँ पर लोगों को लोन बांटा करता था, जो कि बेसिकली टाइम कैप्सूल के रूप में हुआ करते थे, मतलब कि लोगों को वो टाइम सप्लाई करा करता था, वो भी लोन पर। अब आगे विल इस आदमी के साथ पोकर खेलने वाला था और थोड़ी ही देर में हम लोग देख पाते हैं कि पोकर के दौरान यहाँ पर विल अपने सारे के सारे साल लगा देता है और कुछ ही मिनट अपने पास रखता है। जैसे ही विल का टाइम खत्म होने वाला था वैसे ही अचानक से पोकर का रिजल्ट आता है और इसे पता चलता है कि ये जीत चुका है, जिसके बाद इसके पास 1000 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया था। अब इस चीज़ को देखते हुए ये आदमी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और इसी वजह से वो विल को अपनी बेटी से भी मिलवाता है, जो कि यहीं पर बैठी हुई थी। साथ ही वो इसको अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट भी करता है। दूसरी तरफ हम लोग रेमंड लियोन को देख पाते हैं, जो कि अगली सुबह हेनरी की बॉडी को फाइंड करता है और वो इस समय का टाइम कीपर था, जो कि बेसिकली इस दुनिया की पुलिस थी। अब यहाँ पर इस बॉडी को देखने के बाद रेमंड तुरंत ही आसपास के सीसीटीवी को चेक करता है और साथ ही इसे यहाँ पर विल की फोटो भी मिल जाती है और इसे ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत सारे बॉर्डर क्रॉस कर उस जगह पर पहुंचा था जहां पर ग्रीनिच है। कहीं ना कहीं रेमंड को लगने लगता है कि शायद हेनरी की मौत का जिम्मेदार विल ही है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि विल ने अपने लिए एक बहुत शानदार कार खरीद ली है और अब वो उसी कार में बैठकर फिलिपी की पार्टी में पहुंचता है, जहां पर ये साल्विया के साथ बहुत अच्छा डांस भी करता है और ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुके थे। लेकिन इन दोनों के बीच बात बढ़ी पाती कि इतने में यहाँ पर रेमंड पहुंचकर विल को घोपचे में ले जाता है और उसके बाद वो उससे बात करता हुआ उसके ऊपर हेनरी की मौत का इल्ज़ाम लगाने लगता है।
तब विल इसे सारी की सारी सच्चाई बताता है, पर रेमंड को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हेनरी ने इसे सारा का सारा टाइम गिफ्ट में दिया है। तो इसी वजह से वो एक टाइम कैप्सूल उठाता है और विल की कलाई में जितना भी टाइम था उस सबको उस टाइम कैप्सूल में कैद कर लेता है। अब यहाँ पर साल्विया और फिलिपी विल को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं। तब यहाँ पर विल सबको सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जब कोई भी इसकी बात नहीं मानता तो तुरंत ही ये साल्विया को गन पॉइंट पर लेता है और यहाँ से भाग जाता है। पर जब एक सेफ जगह पर पहुंचने के बाद विल ध्यान देता है तो उसकी घड़ी में टाइम खत्म होता जा रहा था। इसी वजह से वो साल्विया से कुछ टाइम उधार मांगता है, पर यहाँ पर साल्विया उसे टाइम देने से साफ इनकार कर देती है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि विल वापस से उस जगह की तरफ बढ़ चला था जहाँ पर वो रहा करता था, मतलब कि गेटो की तरफ। पर रास्ते में ही इनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। दोनों ही गाड़ी में बेहोश पड़े हुए थे और इतने में ही यहाँ पर फोर्टिस और उसकी गैंग पहुंच जाती है, जो कि जब विल का हाथ देखती है तो यहाँ पर इन्हें एक भी टाइम नहीं मिलता। पर जब ये साल्विया का हाथ देखती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम था। फोर्टिस यहाँ पर सारा का सारा टाइम चुरा कर यहाँ से भाग जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जब इन लोगों की आंख खुलती है तो यहाँ पर विल नोटिस करता है कि साल्विया के पास टाइम नहीं बचा, तब वो अपना कुछ टाइम उसे दे देता है। अब यहाँ पर विल की इस हरकत को देखकर साल्विया को भरोसा हो गया था कि विल किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो इसी वजह से वो विल से अब नॉर्मल हो जाती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर विल के पास बहुत कम टाइम बचा था और साथ ही साल्विया के पास भी बहुत कम टाइम बचा था, इसी वजह से ये भागते हुए यहाँ पर विल के दोस्त के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इसकी बीवी से इसे पता चलता है कि वो दोस्त मर गया है। अब ये दोनों मरने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर विल की नज़र साल्विया के कान पर पड़ती है, जिसमें बहुत महंगे ईयररिंग्स थे। तो इसी वजह से वो उन ईयररिंग्स को छुड़ाता है और पास की ही एक पॉन शॉप पर बेच देता है। अब वहाँ से इन्हें लगभग 2 दिन का टाइम मिल गया था, जिसके बाद ये फिरौती मांगने के लिए साल्विया के पापा को कॉल करता है और उनसे बोलता है कि मुझे लगभग 1000 साल का टाइम चाहिए, तभी मैं तुम्हारी बेटी वापस करूंगा। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर रे भी मौजूद था, जो कि यहाँ पर विल से बात करते हुए इसे बोलता है कि ये इसे टाइम से पहले ही जान से मार देगा। लेकिन विल इस चीज़ पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता और अब वो कॉल काटने के बाद साल्विया को अपने घर पर लेकर जाता है, जहां पर वो उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है। और अब कहीं ना कहीं साल्विया को पता चल गया था कि यहाँ पर लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और अब इसी वजह से ये डिसाइड करती है कि ये कहीं ना कहीं विल की मदद करेगी, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वहाँ पर सभी लोगों को एक अच्छा खासा लाइफ स्पैन टाइम मिल सके। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि साल्विया फिलिपी को कॉल करने के लिए आगे बढ़ती है। तब यहाँ पर विल इसे एक गन देता है ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके, जिसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर रेमंड भी पहुँच जाता है, जो कि विल के ऊपर फायर करने ही वाला था कि तभी साल्विया उसे शूट कर देती है। ये चीज़ देखते हुए तुरंत ही विल उसको भी गन पॉइंट पर ले लेता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग नोटिस करते हैं कि रेमंड का भी टाइम खत्म होने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर विल इसे भी थोड़ा सा टाइम दे देता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये साल्विया को रे की गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से निकल जाता है। और अब क्योंकि साल्विया ने एक पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई थी तो इसी वजह से वो भी वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाती है। ये चीज़ देखते हुए फिलिपी तुरंत ही रे को अपने पास आने के ऑर्डर देता है और तब वो इस केस को दबाने के लिए रेमंड को बहुत सारा टाइम ऑफर करते हैं, पर यहाँ पर रेमंड इस चीज़ को ठुकरा देता है और बोलता है कि मैं आपकी बेटी को ज़रूर पकड़ूंगा। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि साल्विया और विल ने डिसाइड करा था कि ये साल्विया के पापा की हर एक कंपनी में जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे टाइम कैप्सूल निकालकर गरीबों में बांट देंगे। और अब इसी वजह से एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं, जिसमें ये पास में ही एक बैंक में जाते हैं जो कि साल्विया के पिता का था। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर ये लोग बहुत सारे टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं और उन्हें एक बोरी में भरकर गरीबों में बांट देते हैं। और अब जैसे ही ये बात फोर्टिस को पता चलती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पास सालों का समय आ गया है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर एक काम करता है, वो सभी लोगों से टाइम छीनना चालू कर देता है। और अब कहीं ना कहीं इन्हें विल और साल्विया की लोकेशन का भी पता चल जाता है, तो ये तुरंत ही उस जगह पर पहुंचते हैं और साल्विया को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के ऊपर ही 10 साल का इनाम था। यहाँ पर ये विल को इस तरह से नहीं मारना चाहता था। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि इसी वजह से ये थोड़े मजे लेने के लिए विल को यहाँ पर एक गेम के लिए इन्वाइट करता है। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच एक पंजा लड़ाने का गेम हो रहा था, तो बस इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों के पंजा लड़ाते लड़ाते ही हम लोग देख पाते हैं कि कभी विल तो कभी ये बंदा यहाँ पर जीत रहा था और इन दोनों का टाइम एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता जा रहा था। पर एट लास्ट यहाँ पर विल किसी तरह से अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर और साथ ही अपना पूरा का पूरा दम लगाकर फोर्टिस से जीत जाता है। फोर्टिस का सारा समय विल के नाम पर हो गया था, जिसके बाद ये फोर्टिस के सभी लोगों को मारकर साल्विया को लेता हुआ यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों की नज़र एक बिलबोर्ड पर पड़ती है, जिससे इसे पता चलता है कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग अब बढ़ गया है। और इसी वजह से इन्हें पता चलता है कि अगर ये हज़ारों साल की चोरी करेंगे तो यहाँ पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लोग टैक्स बढ़ाकर यहाँ पर लोगों से सारा का सारा टाइम वापस ले सकते थे। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारा का सारा समय चुरा लेंगे, जो कि यहाँ पर साल्विया के पिता के बैंक में था।
इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग साल्विया के प्लान के अकॉर्डिंग ग्रीनिच पहुंच जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर साल्विया अपने पिता के सामने जाती है और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इनके सभी बॉडीगार्ड ने इसे गन पॉइंट पर ले लिया है। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड ऐसा था जिसने फिलिपी को ही गन पॉइंट पर ले रखा था और ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि हमारा विल था। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये फिलिपी को गन पॉइंट पर लेने के बाद इसके बैंक से लगभग 1 मिलियन साल का एक कैप्सूल चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर रेमंड इनका पीछा कर रहा था और ये दोनों बचते हुए किसी तरह से उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर विल पहले रहा करता था, जो कि गरीबों का इलाका था। वहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग रेमंड से बचने के लिए उस टाइम कैप्सूल को एक भिखारी वाली बच्ची को दे देते हैं, जो कि भिखारी हुआ करती थी और वो लोगों से टाइम मांगकर ही अपना काम चलाया करती थी। तब विल उससे बोलता है कि ये सारा समय वो गरीब लोगों में बांट दे और ऐसा ही होता है। वो बच्ची बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो कुछ समय खुद लेती है और उसके बाद वो बाकी लोगों को वो टाइम बांटने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर रेमंड पहुंचकर इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर यहाँ पर हो रही भीड़ के चलते ये दोनों इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। पर रेमंड अभी भी इनके पीछे था और वो थोड़ी ही देर में इन्हें पकड़ लेता है। पर तभी इन तीनों को रियलाइज होता है कि इन तीनों के पास ही बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि तुरंत ही रेमंड की मौत हो जाती है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। और अब क्योंकि यहाँ पर विल और साथ ही साल्विया के पास भी बहुत कम टाइम बचा था, तो इसी वजह से ये तुरंत ही यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद सोचने लगते हैं कि ये क्या करें। पर तभी यहाँ पर रेमंड की गाड़ी के ऊपर विल की नज़र पड़ती है जिसके अंदर उसकी सैलरी थी, मतलब कि उसका बहुत सारा टाइम। इसी वजह से तुरंत ही विल उस तरफ भागने लगता है और साथ ही साल्विया को भी उस तरफ भागने को बोलता है और अब विल तुरंत ही सही टाइम पर पहुंचकर वहां से काफ़ी सारा टाइम निकाल लेता है। पर साल्विया अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर थी और उसका टाइम खत्म होने वाला था। इसी वजह से विल तुरंत ही भागता हुआ उसकी तरफ भी जाने लगता है। अब इस तरह से भागते हुए इसे अपनी मॉम की याद आ रही थी क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी मॉम को नहीं बचा पाया था। पर इस बार हम लोग देख पाते हैं कि विल अपने पूरे जोश के साथ भागता है और वो साल्विया की जान को बचा लेता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ फिलिपी की सारी कंपनी बंद हो गई है और साथ ही यहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे वो सारे के सारे अमीर हो गए हैं। और साथ ही यहाँ पर रेमंड की जिद की वजह से, क्योंकि रेमंड की जान गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर सारे के सारे पुलिस वाले अब इन दोनों के पीछे नहीं पड़ते क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो उन्हें इस चीज़ की भरपाई अपनी जान देकर करनी पड़ेगी। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर साल्विया और साथ ही विल दोनों ही बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, पर अभी भी ये लोग वांटेड लिस्ट में थे और साथ ही इनके ऊपर इस बार 100 सालों का इनाम था। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों एक और बड़े बैंक के पास जाते हैं और यहाँ पर ये लोग चोरी करने वाले थे और अब ये दोनों वापस से बैंक के अंदर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।